रामनाथ जी बाबा का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ भी ना हुआ। आपको ऐसे आग में देख के तो हमारी जान ही चली गई थी। लेकिन हमारे को अभी भी एक बात समझ ना आ रही है कि कमरे में इतनी आग लगी तो लगी कैसे? कैसे बताऊं सरू बेटा, वो आग कामिनी और अनिका ने लगाई थी। दादू साहब क्या हुआ? क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? दादू साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये बुढ़ा मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा है? कहीं ये सरू को बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि आग मैंने लगाई थी? अठे तो कोई भी ना है दादू साहब। कुछ चाहिए क्या आपको? आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आप कुछ बताना चाह रहे हैं ना? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। दादू साहब हमारे को कुछ बताना चाह रहे थे, पर क्या? घर का एक एक कोना चमकना चाहिए, सारे कर्टन्स कार्पेट सब चेंज करवा के नए डलवा दो। बिरलास की बहू आ रही है, उसका स्वागत एकदम रॉयल तरीके से होना चाहिए। जल्दी जाओ। मम्मी जी, हमने ना नए कर्टन्स और कारपेट दिवाली पे ही मंगाए थे और वेद के कमरे के लिए भी नए मंगवाए हैं कर्टन। आप देख लीजिए, ये नए ही हैं मम्मी जी। नए हैं लेकिन क्लासी नहीं है। आई एम श्योर ये तुम्हारी चॉइस होगी। इट्स रियली सैड पूजा, इतने सालों से इस घर में हो लेकिन जरा सा भी क्लास नहीं आया तुम्हारे अंदर। इसीलिए बैकग्राउंड मैटर करता है। थैंकफुली मेरी दूसरी बहू एक अमीर घराने की लड़की है, उसे अपने हिसाब से ढाल लूंगी, बिल्कुल अपने जैसा बना लूंगी। तुमसे तो उम्मीद नहीं कर सकती मैं। सुनो, ये कर्टन से उठा के घर से बाहर फेंक दो। दे आर रियली वेरी चीप। सॉरी मम्मी जी। तारा जी, खाने में क्या बनाऊं? सरू का गृह प्रवेश है, कम से कम 56 तरीके की मिठाइयाँ बननी चाहिए, ठीक है? वो भी घर की बनी हुई, तुम बनाना। जी। हमारी लाडो कितनी नसीब वाली है, इतना अच्छा पति और इतना प्यार करने वाली सास मिली है। हमारी लाडो की विदाई होते ही हमारे को इस घर से जाना होगा। अब ये हमारी बेटी का सासरा है, एक माँ यहाँ ना रह सकती है, यहाँ रहना ठीक ना होगा। कामिनी जी हमारी बालकनी में, इसका मतलब जिस आग में दादू साहब जलने वाले थे वो आग कामिनी जी ने लगाई थी। कामिनी कसम, अच्छा हुआ वो बुढ़ा बोल नहीं सकता, वरना आज तो मेरा
कहानी खत्म हो जाता। दिवाली पे ये घर तो चमक गया है, मैं भी अपना चेहरा चमका लेती हूँ। ग्लो भूल जाइए नानी, मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सुन के आपके फेस का रंग ही उड़ जाएगा। सरू को पता चल गया कि आग आपने लगवाई थी। क्या? और अब वो आपका कांड सबको बताने जा रही है। मेरा प्लान तो तेरा था कि सरू की आहुति जलेगी, सरू बट जलेगी। फंसी तो आप है ना। ये ब्लेम गेम करने के बजाय सरू को रोकने का सोचिए। अरे एकदम से जा रही हो? जी, हमारे गांव वाले घर पे दिवाली मनाना चाहती हूँ। अरे गौरी जी, आप जा रहे हो? आपने नई बहू के स्वागत के लिए इतनी मिठाई बनाई, पकवान बनाए, घर सजाया। कम से कम सरू के आने तक तो रुक जाती। रुक सकती तो रुक जाती, पर हमारा जाना जरूरी है। ठीक है पूजा। जी गौरी जी, मिठाई का डब्बा लेते जाइए। हमारी तरफ से गांव में सबको मिठाई खिलाना। हैप्पी दिवाली गौरी, और जल्दी आना। हाँ, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। सरू को मेरे खिलाफ जो सबूत मिला है ना, उसे ढूंढना पड़ेगा। हनिका, तुम भी देखो, मैं भी देखती हूँ। इस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है। ये फोटो कहाँ से आई? और सरू इसके कॉपीज बना रही है। Oh my God! इसका मतलब सरू इस फोटो की कॉपी बना के वेद और उसकी फैमिली को दिखाने लेके जा रही है। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। मुझे सरू को रोकना ही होगा। सरू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। कामिनी कसम, अब सच में इसका परमानेंट इलाज करना होगा। तुम्हारी बेटी की फोटो है, दिखाओ। हाँ, गांव में खींची थी, बहुत पुरानी है। हाँ तो क्या हो गया, दिखाओ। तारा जी के सामने मारी और सरू की तस्वीर ना आ सकती है। अरे फोटो दिखाने के लिए इतना क्या सोच रही हो? कोई सीक्रेट थोड़ी ना जो मुझे पता चल जाएगा। लाओ दिखाओ। अगर तारा जी ने सरू की फोटो देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बहू हमारी बेटी है।